ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जी हाँ, बहुत ही मोस्ट पंक्ति है ये कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। इस पंक्ति को आप लोग आत्मसात करें। किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है ये। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शुरू करते हैं वाक्य। क्या शुरू करते हैं? वाक्य। ठीक है, वाक्य। वाक्य किसे कहेंगे? सामान्य तौर पर सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सामान्य तौर पर सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और शब्द किसे कहते हैं? शब्द ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या अक्षर होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, अक्षर है। ठीक है, चलिए वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य के 3 भेद। तीनों याद रखिए: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? ध्यान देना है, एक कर्ता और एक क्रिया मुख्य रूप से। ठीक है, जिसमें निश्चित रूप से एक कर्ता और एक क्रिया रहे, वह क्या है? सरल या साधारण वाक्य है। जैसे वह जाता है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, क्या है? सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य के अधीन दूसरा उपवाक्य हो तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य होगा। एक साधारण वाक्य के अधीन दूसरा क्या हो? उपवाक्य हो। एक साधारण वाक्य के अधीन दूसरा उपवाक्य हो या अंगवाक्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। ठीक है, मिश्र वाक्यों की शुरुआत ज्यादातर यदि, ज्यों त्यों इन सब शब्दों से होता है। लोकोक्तियां या मुहावरे की पंक्तियां क्या होती हैं? मिश्र वाक्य। ठीक है, जैसे गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा। अब लग रहा आगे इसी के अधीन कोई दूसरा उपवाक्य है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। यदि परिश्रम करोगे तो, अब लग रहा है इसी के अधीन कोई दूसरा उपवाक्य है, बोलने से लग जाएगा। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, क्या हो गया? मिश्र वाक्य। मिश्र का मतलब मेल। एक साधारण वाक्य, उसी के अधीन दूसरा उपवाक्य। अधीन याद रखना है। ठीक है, तो कर लेंगे आप। मिश्र वाक्यों की शुरुआत ज्यादातर यदि, ज्यों त्यों से होता है। ठीक है, अगर इससे भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या होता है? दूसरी कंडीशन क्या होता है? तो एक साधारण वाक्य, उसी के अधीन दूसरा उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ज्यादातर यदि, ज्यों त्यों से शुरुआत होता है मिश्र वाक्य क्या। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? मुहावरे, लोकोक्तियां की पंक्तियां, मिश्र वाक्य। लकीर का फकीर होना, ठीक है, मिश्र वाक्य। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, मिश्र वाक्य। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मिश्र वाक्य। तो लोकोक्तियां या मुहावरे की पंक्ति, मिश्र वाक्य। यदि, ज्यों त्यों से ज्यादातर शुरुआत होता है मिश्र वाक्यों का। अगर इससे भी नहीं शुरुआत होगा तो एक साधारण वाक्य, उसी के अधीन दूसरा उपवाक्य। ठीक है, जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, क्या होगा? मिश्र वाक्य। अब इसके बाद संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब है 2 सरल वाक्यों का मेल या 2 मिश्र वाक्यों का मेल। और इसमें क्या होता है? दोनों वाक्य को अलग करने पर वे स्वतंत्र अपना अर्थ देते हैं। समझ रहे हैं? स्वतंत्र अपना अर्थ देंगे।
दो वाक्यों को अलग करने पर स्वतंत्र अर्थ देंगे, वो अपनी सत्ता बनाए रखेंगे। लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं था। मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य और उपवाक्य को अलग कर दिया जाए तो दोनों अर्थ सही वास्तविक अर्थ, वास्तविक भाव नहीं देंगे, वास्तविक अर्थ नहीं देंगे, यही अंतर है। और संयुक्त वाक्य में और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये जो अव्यय शब्द हैं संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे विमल पढ़ता है लेकिन अनिल खेलता है। अब यहां लेकिन दोनों वाक्यों को, दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया। ठीक है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। अब यहां तक क्या है, मिश्र है। और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अभी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दो मिश्र वाक्यों का मेल है यहां पर। ठीक है, राजेश खेलता है अल्प विराम, रमेश पढ़ता है, ये भी क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कभी कभी अल्प विराम देकर भी दे देता है, आप अर्थ के हिसाब से देखेंगे। दोनों वाक्यों को अलग करेंगे, उस अर्थ निश्चित रूप से देंगे, पूर्ण अर्थ देंगे। ठीक है, संपूर्ण अर्थ देंगे तो क्या है, संयुक्त वाक्य। तो यहां तक बातें हो चुकी थी। अब इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य की भेद। इसमें देखिए दो बातें हैं, एक तो रचना या स्वरूप। रचना या स्वरूप के आधार पर कितना था, 3 भेद। ठीक है, रचना में 3 व्यंजन है, 3 भेद, ऐसे याद रखिए। इसके बाद अर्थ, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। चलिए देखिए, वाक्य में अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, कितना, 8 भेद है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। याद रखना है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। कितने भेद हैं, 8 भेद। 8 भेद कौन कौन से हैं, देखिए इसको हम ट्रिक से बताते हैं आपको। अर्थ के आधार पर ट्रिक बहुत आसान है, TRIC के ट्रिक में देखिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए BBI प्रसन्न सास, देखिए BBI प्रसन्न सास, BBI प्रसन्न सास। ये आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हो गए इसी में। BBI प्रसन्न सास, देखिए V से क्या होगा, V से विधिवाचक, ठीक है, B से फिर विस्मयवाचक, आ से आज्ञावाचक, ई से बताइए इच्छावाचक, प्रा से प्रश्नवाचक, सा है और अनुसार है संदेहवाचक, क्या होगा, सा से संदेहवाचक, ना से नकारात्मक निषेधवाचक। ठीक है, सा से संदेहवाचक, ना से निषेधवाचक, ना से क्या होगा, निषेधवाचक हो जाएगा। फिर सा से संकेतवाचक, संकेत, संकेत मतलब इशारा, सा से संकेतवाचक। फिर सा से साइलेंट ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक है ये, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद आप इसी प्रकार बता सकते हैं। चलिए एक बार लिख देते हैं और लिख कर बताते हैं आपको। पहला क्या है, ध्यान देना है, विधिवाचक, विधिवाचक, विधिवाचक। दूसरा देखिए, विधिवाचक के बाद विस्मय, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक्य। तीसरा
तो विधिवाचक, विस्मयवाचक, फिर आ से देखिए यहाँ नंबरिंग कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये 8 भेद होते हैं। कितना आसान है। बीबी आई प्रसन्न सास, बीबी आई प्रसन्न सास। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के आपके 8 भेद हैं। बीबी आई प्रसन्न सास। बी से क्या होगा? विधिवाचक, फिर बी से विस्मयवाचक वाक्य, फिर आ से आज्ञावाचक, ई से इच्छावाचक, प्रा से प्रश्नवाचक, सा से संदेहवाचक, फिर ना से निषेधवाचक, फिर सा से संकेतवाचक, फिर सा से संकेतवाचक। ये आपके 8 भेद हैं। चलिए लिखते हैं। विधिवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, वाक्य, ठीक है, आज्ञावाचक। फिर चौथा आपका है ई से इच्छावाचक, इच्छावाचक। पांचवा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। छठा होगा संदेहवाचक, जहां संदेह की बात होगी, संदेहवाचक, वाचक माने बताने वाला, संदेहवाचक। सातवां क्या होगा? सातवां देखिए निषेधवाचक, निषेधवाचक। आठवां देखिए, आठवां क्या है? देखिए विधिवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, फिर आठवां बताइए संकेतवाचक। संकेत मतलब इशारा, संकेतवाचक। बहुत ही आसान है। कितना आसान है देखिए, आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। बीबी आई प्रसन्न सास, बिल्कुल व्यवहारिक ट्रिक है। बीबी आई प्रसन्न सास। बी से विधिवाचक, फिर बी से विस्मयवाचक, आ से आज्ञावाचक, ई से इच्छावाचक, फिर इसके बाद प्रा से प्रश्नवाचक, देखिए सा से संदेहवाचक, ना से निषेधवाचक, फिर सा से संकेतवाचक। तो आपकी ये हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। बीबी आई प्रसन्न सास। अब एक एक उदाहरण आप समझ लीजिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। चलिए हो गया ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी तो परिंदों का शुमार करना है, कल बताएंगे किस पे वार करना है। बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, हमें भी जिद है दरिया को पार करना है। अभी तो परिंदों का शुमार करना है, कल बताएंगे किस पे वार करना है। बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, हमें भी जिद है दरिया को पार करना है। चलिए इन्हीं पंक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो एक एक उदाहरण समझ लेते हैं इसका। देखिए बीबी आई प्रसन्न साथ, विधिवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक। तो इन सब का एक एक उदाहरण पढ़ लेते हैं। परिभाषा में परिभाषा भी आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? बीबी आई प्रसन्न सास, बीबी आई प्रसन्न, बीबी आई प्रसन्न सास, ठीक है। तो एक एक
समझते हैं इसमें। यहां से पहला, ठीक है, पहला क्या है, विधिवाचक, विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, ठीक है। ये अर्थ के आधार पर है, इसका ट्रिक क्या है, इसका टी फॉर ट्रिक, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, ठीक है। यहां वाक्य लिख दे रहे हैं ताकि आप भूले ना, ठीक है। वाक्य, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। कितने भेद, 8 भेद। BBI प्रसन्न सास, ये सास से साइलेंट है लास्ट वाला। कितने भेद हो गए, 8 हो गए। पहला क्या है, विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य क्या है, ध्यान देना है। विधिवाचक वाक्य जिससे किसी बात के होने का बोध हो। आप परिभाषा लिख सकते हैं, जिससे किसी बात के होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, विधिवाचक। जैसे जैसे हम खा चुके, जैसे हम खा चुके, विधिवाचक वाक्य में जैसे हम खा चुके, इससे क्या हो रहा है, किसी बात के होने का बोध हो रहा है। तो जिससे किसी बात के होने का बोध हो, वह क्या है, विधिवाचक वाक्य है, हम खा चुके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा विधिवाचक हो गया। अब ये दूसरा, पहला था, अब ये दूसरा विधिवाचक के बाद विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक्य। वाक्य बार बार क्या लिखे, आप समझते रहिए। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य में क्या होता है, जिससे हर्ष, दुख, आश्चर्य, इन सब का बोध हो, वहां क्या होता है, विस्मयवाचक वाक्य होता है। बहुत आसान है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में जैसे देखिए, वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ खुशी की बात हो रही है। तो एक चीज और ध्यान देंगे आप, विस्मयवाचक में क्या होता है, आपको निश्चित रूप से विस्मयाद बोधक का चिन्ह मिलेगा, विस्मयाद बोधक का चिन्ह मिलेगा, ठीक है। ऐसे याद रखिए। ओ मेरा सिर फटा जा रहा है, क्या होगा, विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है। हम खा चुके, विधिवाचक वाक्य। हम पढ़ चुके, हम खेल चुके, क्या होगा, विधिवाचक वाक्य। और वह कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयवाचक वाक्य। अब तीसरा देखिए, तीसरा भेद, ये तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य, नाम से ही बोध हो रहा है, ध्यान देना है। परिभाषा नाम में ही छुपा है, जिसकी परिभाषा पूछी जा रही है उसके नाम में ही उसकी परिभाषा प्रायः छुपी रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ आज्ञावाचक, तो आज्ञावाचक मतलब जिससे आज्ञा का बोध हो, जिससे आज्ञा का बोध हो, वह क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे तुम पढ़ो, जैसे देखिए, तुम पढ़ो, आज्ञा दिया जा रहा है, तुम पढ़ो, तुम खेलो, तुम जाओ, क्या है,
आज्ञावाचक वाक्य है। अब इसके बाद चौथा देखिए, चौथा ये चौथा भेद देखिए। चौथा क्या है? ई से है इच्छावाचक। बहुत ही अच्छा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है? जिससे इच्छा का बोध हो, जिस वाक्यों से इच्छा का बोध हो। ठीक है, जिस वाक्यों से इच्छा का बोध हो, क्या है? इच्छावाचक है। इच्छावाचक में जैसे क्या? इच्छावाचक में आप जैसे लिख सकते हैं, इच्छावाचक में 9 वर्ष मंगलमय हो। ये मेरी इच्छा है, मैं किसी बधाई दे रहा हूं। 9 वर्ष मंगलमय हो, 9 वर्ष मंगलमय हो, 9 वर्ष मंगलमय हो। ईश्वर करे आप जल्द स्वस्थ हो जाए। क्या है? मेरी इच्छा है, इच्छावाचक है। ठीक है, 9 वर्ष मंगलमय हो, इच्छावाचक है। तुम अपने कार्य में सफल हो जाओ, क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, 4 हो गया। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? कितना आसान है। BBI प्रसन्न सास, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, ट्रिक के साथ BBI प्रसन्न सास। ठीक है, विधिवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, फिर संकेतवाचक। 9 वर्ष मंगलमय हो। चौथा के बाद 5वां आ गया। 5वां देखिए, 5वां प्रश्नवाचक। 5वां प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में देखिए, प्रश्नवाचक में जिससे प्रश्न का बोध हो, जिससे प्रश्न का बोध हो, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। जिससे प्रश्न का बोध हो वह प्रश्नवाचक है। जैसे देखिए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। यहां देखिए प्रश्नवाचक। जैसे विस्मयात्मक में क्या था? विस्मयवाचक में क्या था? विस्मय का चिन्ह मिलता था। उसी प्रकार प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक का क्या मिलेगा? चिन्ह मिलेगा। यहां देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न किया जाता है। बाहर कौन खड़ा है? क्या है? प्रश्नवाचक। ठीक है, जिससे प्रश्न का बोध हो वह प्रश्नवाचक। आप लिख भी सकते हैं परिभाषा इसी प्रकार। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कम समय में ज्यादा बात करते हैं, इसीलिए परिभाषा आपको लिखा नहीं रहे हैं। 5 के बाद छठा देखिए, छठा में क्या होगा? छठा देखिए, छठा संदेहवाचक। जिससे संदेह का बोध हो वह क्या है? संदेहवाचक। ठीक है, जिससे संदेह का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, संदेहवाचक यानी कि ऐसा वाक्य बताइए जिसमें संदेह आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए, उसने खा लिया होगा। उसने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा। यहां निश्चितता नहीं दिखाया जा रहा है, यानी कि खाया है कि नहीं खाया है इसमें संदेह है। ठीक है, उसने खा लिया होगा। इस वाक्य से क्या ज्ञात हो रहा है, क्या बोध हो रहा है कि वह उसने खाया है कि नहीं खाया है, इसमें संदेह है। ठीक है, उसने खा लिया होगा। जिससे संदेह का बोध हो वह क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। ठीक, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। सातवां देखिए, सातवां निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जिससे निषेध का बोध हो
जिससे कार्य ना होने का बोध हो, नकारात्मक बोध हो, ठीक है, जिससे निषेध का बोध हो, वो क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। वह क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य। जैसे हमने खाना नहीं खाया। ठीक है, हमने खाना नहीं खाया। हमने खाना नहीं खाया, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? किसका बोध हो रहा है? निषेधवाचक, नकारात्मक बोध हो रहा है, निषेधवाचक। हमने खाना नहीं खाया। आगे बढ़ते हैं। 8वां देखिए, इसके बाद 8वां तो संकेतवाचक। संकेतवाचक सबसे ज्यादा मोस्ट ये है। ठीक है, संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य भी क्या होता है? एक वाक्य दूसरे वाक्य के संभावना पर निर्भर करता है। ठीक है, एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर, यानी संकेत मतलब इशारा। एक इशारे से दूसरी बात होगी, एक से दूसरा होगा, कहने का मतलब इशारा। एक इशारे से दूसरी क्रिया होगी, ऐसे याद रखना है। संकेत, संकेत मतलब इशारा। एक इशारा करेंगे, दूसरा इशारा आएगा, ऐसे याद रखिए ट्रिक से। संकेतवाचक, संकेतवाचक में जैसे अभी पूछा गया था हाल ही में, ठीक है, पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था यह वाक्य, मैं जो लिखने चल रहा हूं। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, संकेतवाचक वाक्य है, याद रखना है। ठीक है, आप इसके साथ ले सकते हैं तुरंत। तो ध्यान देना है, संकेतवाचक। एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो तो क्या है? संकेतवाचक वाक्य है। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। ठीक है, जैसे वह कमाए तो खाए। ठीक है, वह कमाए तो खाए, यह वाक्य कैसा हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तो आप इसे याद कर लें, बहुत ही आसान है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। बीबीआई प्रसन्न सास। ठीक है, विधिवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, फिर ना से निषेधवाचक, फिर सा से संकेतवाचक। 8वां जो भेद है, 8वां सा से संकेतवाचक। फिर लास्ट वाला सा मतलब साइलेंट है। कितना आसान ट्रिक है। बीबीआई प्रसन्न सास, ये आपके वाक्य के 8 भेद हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। और रचना या स्वरूप के आधार पर 3 भेद हैं। सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये आपके 8 भेद हैं। आप याद रखिए इसे। ठीक है, ध्यान रखना है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन है। आप याद रखें इसे, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। तो बेटा ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जय हिंदी, जय भारत, धन्यवाद।